नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी कॉमर्स वाले में। बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो मेजर टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो मेजर टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? बहुत फ्रिक्वेंटली हम ये टर्म सुनते हैं, मतलब न्यूज में, आम बोलचाल की भाषा में इकोनॉमी वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली बोला जाता है। तो आज हम उसका मतलब जानते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब बताने से पहले आई विल बी शेयरिंग फ्यू स्टेटमेंट्स विद यू, और उन स्टेटमेंट्स की मदद से आप ट्राई करने की कोशिश करना कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिकन इकोनॉमी इज बेटर देन इंडियन इकोनॉमी। बात ठीक है, American economy is better than Indian economy. Second statement is Maharashtra's economy is better than the economy of UP. अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट है, सपोज इकोनॉमी ऑफ बॉम्बे इज बेटर देन इकोनॉमी ऑफ दिल्ली। तो इन तीनों स्टेटमेंट से क्या मतलब निकल के आता है? चलो सपोज पहले स्टेटमेंट की मैं बात करूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि लाइक इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज बेटर देन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अमेरिकन इकोनॉमी इज बेटर देन इंडियन इकोनॉमी, तो सिंपल ये स्टेटमेंट सुनते ही हमारे दिमाग में 85 बातें आती हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट सुनने के बाद हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे रोड्स अच्छी होंगी, वहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, वहाँ पे स्कूल्स अच्छे होंगे, वहाँ पे जॉब्स अच्छी होंगी, वहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे होंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे होंगे। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी कंक्लूडेड आउट ऑफ दिस वन स्टेटमेंट। ये सब कुछ हम सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से कंक्लूड कर लेते हैं कि इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज बेटर देन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं कि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? और यही इकोनॉमी का मतलब भी है। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज बेटर देन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे volume of economic transactions are bigger than volume of economic transactions in India. That's all. यही मतलब है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इकोनॉमी इज जस्ट द accumulation of all the economic activities performed at a geographical area. That's all. मतलब किसी भी geographical area में जितनी भी economic activities की जाती हैं, उनको अगर मैं accumulate कर दूं तो बस वही economy है। तभी तो मैं कह रहा हूं economy of America is better than economy of India, क्योंकि वहां की economic activities को accumulate करोगे तो वर्थ वैल्यू आएगी बहुत ज्यादा, जो इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्यूमुलेट करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी कम। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसी से कहीं ना कहीं हमारी सब कुछ बनता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से बनता है, हमारे स्कूल्स हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट है, हमारे हॉस्पिटल्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट है, हमारा डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट है, हमारी नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट है। ठीक है,
वहीं पे अगर मैं कह रहा हूं इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र इज बेटर देन इकोनॉमी ऑफ यूपी, तो सिंपल सी बात, इस स्टेटमेंट से भी हमें यही समझ में आता है कि भैया वहां पे ज्यादा पैसा कमाते हैं लोग, वहां पे ज्यादा खर्चा करते हैं लोग, वहां पे अच्छी लाइफस्टाइल है लोगों की, वहां पे अच्छी रोड्स हैं, वहां पे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, वहां पे अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां से आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज जस्ट द कंक्लूजन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेटा मैं ये रिपीट करता हूं, व्हाट इज एन इकोनॉमी? तो जस्ट सी इट हियर, इकोनॉमी इज the accumulation of all the economic activities performed by all the people living in that geographical area. I hope it is clear. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब दुनिया में कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं? तो बेसिकली हर एक कंट्री अपने आप में एक इकोनॉमी है, तो हर एक कंट्री अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे या मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सोसाइटी इज गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में रखती है, तो उसे हम कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? बिकॉज उस कंट्री में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक जगह से प्लान की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब एक जगह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है और उसका मेन एम होता है कि सोसाइटी का फायदा हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो और सबको जरूरतों की चीजें मिल सके। ओके, तो यहां पे हमारा एम होगा गरीबों को खाना देना, टू टेक केयर ऑफ द नीडी सेक्शन। जो हमारी सोसाइटी का जरूरतमंद सेक्शन है वो हमारी प्रायोरिटी होगी। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे बाय द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर कि यहां पे प्रायोरिटी दी जाती है कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहां पे सोसाइटी की जगह कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे 100% कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, लेकिन यहां पे 100% कंट्रोल होगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। मतलब जो प्राइवेट ओनर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जब उनके हाथ में पावर जाएगी, जब उनको हम कंट्रोल दे रहे हैं कि भैया जो आपने बनाना है, जो भी खरीदना है, जो भी बेचना है, वो सब आप डिसाइड करोगे, तो उनका मेन एम होता है पैसा कमाना। वो गुड्स बनाना चाहेंगे जिसमें उनके प्रॉफिट ज्यादा हो। क्या वो गरीबों के लिए नहीं, बल्कि वो अमीरों के लिए प्रोडक्ट्स बनाना चाहेंगे। वो साइकिल बनाने में कम इंटरेस्टेड रहेंगे, बल्कि कार बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, तो यहां पर इस इकोनॉमी में डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नेग्लेक्टेड एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द सफरर। बेटा इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं हम इसे?
क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्ट को फ्री छोड़ दिया कि भैया आपने जो बनाना है, जिस दाम पे बेचना है, यू आर फ्री टू डिसाइड। मार्केट इकोनॉमी भी इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इट इज गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। अच्छा, इसका तीसरा नाम होता है लेजिस फेयर। तो दीज आर द 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम। अगर एग्जाम में ये आ जाए आपको व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस फेयर, तो आपने एक्सप्लेनेशन यही लिखना है। अगर आपसे ये पूछा है व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, तब भी आपने यही लिखना है। ओके, नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? अब ये अपने नाम से ही क्लियर है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी व्हिच इज हैविंग द मिक्सचर ऑफ बोथ। हियर यहां पे पार्शियल कंट्रोल है गवर्नमेंट का और पार्शियल कंट्रोल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। समझ आती है बात? अब ये पार्शियल हाउ मच परसेंट, जरूरी नहीं है 50-50 हो। इट इज जस्ट द मिक्सचर, इट इज जस्ट द मिक्सचर। अब ये कितने परसेंट भी हो सकता है, ये 10%, 90% या 90%, 10%, एनी परसेंटेज। ओके, अब बेटा इफ आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, आज की तारीख में सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही कम है। इफ आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स लाइक क्यूबा इज वन ऑफ देम, नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ देम, एंड सोवियत यूनियन इज वन ऑफ देम। ओके, वो अभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो अभी तक दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसने अपने बिजनेसमैन को 100% फ्री छोड़ दिया हो। 100% फ्री कोई भी इकोनॉमी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे एग्जाम्पल्स आते हैं सिर्फ 2-3 बस। इसका मतलब दुनिया की सारी इकोनॉमी इसी पैटर्न पे चलती हैं। हाँ, ये मैटर करता है कि किसी कंट्री में ये रेशियो है 90:10 का और किसी में है ये 5:95 का। अंडरस्टूड? कहीं पे हमने गवर्नमेंट के कंट्रोल में मेजर पोर्शन है और कहीं पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में मेजर पोर्शन है। मैं आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।